नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2023 का महीना समाप्ति की ओर है और जुलाई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, नई रोशनी लेकर आ रहा है। तो इस बार इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के जीवन में जुलाई 2023 का महीना किन किन खुशियों की बरसात करने जा रहा है, क्या होगी ग्रहों की स्थिति और क्या कर सकते हैं हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। जुलाई 2023 में क्या स्थिति बनेगी धन प्राप्ति के, धन के संचय के, धन के निवेश के। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्यार और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा, संतान सुख, विवाह सुख और भाग्य, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। पहले समझते हैं ग्रह स्थितियों को। सिंह राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली में जुलाई के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव लाभ के भाव में हो रहा है। और यहाँ पर सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी लाभ के भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और सूर्य यहाँ पर 17 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य के साथ बुध भी हैं जो कि बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। हालांकि ये बुधादित्य राजयोग 8 जुलाई तक ही बनेगा, क्योंकि 8 जुलाई को बुध विदेश भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। 7 जुलाई तक शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद लग्न भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। यानी आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और बाहुबल के द्वारा अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। ये योग बनता है मंगल और शुक्र की युति बनने से। और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि सप्तम में गोचर कर रहे हैं और शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में है। सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं। सप्तम में शनि शस्त्र राजयोग बना रहे हैं और वक्री होने के कारण शनि का चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। और जुलाई 2023 की जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु 21 जून से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इस तरह देवगुरु धन के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। हालांकि गुरु के साथ राहु भी हैं, लेकिन राहु अंश बल से कमजोर हो चुके हैं, वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गोचर कर रहे हैं। इसलिए राहु का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हाँ, केतु पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो केतु आपको जुलाई के माह में छोटी मोटी यात्राएं जरूर कराएंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं जुलाई 2023 का। सबसे पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में बगैर धन के, बगैर पैसे के
एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल है। सर्वाधिक आवश्यकता धन की ही होती है। यहाँ तक कि अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहें, ज्ञान प्राप्त करना चाहें, तो वह भी बगैर धन के प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले बात करेंगे जुलाई में धन प्राप्ति के क्या क्या अवसर आपको मिल रहे हैं। देखिए, धन के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु का गोचर कुंडली के नवम भाव में है, भाग्य के भाव में। देवगुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य के कारक भाग्य के भाव में ही बैठे हैं, और अप्रैल 2024 तक भाग्य भाव में रहेंगे। जो जातक सिंह राशि के हैं उनके लिए ये जो एक वर्ष है, ये जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में उन्नति करने का और जीवन में धन प्राप्ति का गोल्डन चांस है। इतना अवसर अच्छा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप देवगुरु के इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। देवगुरु का निरंतर उपाय करते रहिए, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए, और देखिए कि भाग्य के सपोर्ट से आप कहां से कहां पहुंचेंगे, जहां की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो गुरु भाग्य के भाव में है तो भाग्य के सपोर्ट से धन मिलेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो कार्य आपके रुके हुए थे, आपने कार्य शुरू किया, कार्य पूरे नहीं हो पाए, तो रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी और आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। उन कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धन अर्जित करेंगे, और आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पराक्रम पुरुषार्थ तो बढ़ा ही होगा। आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा भी होगी। इसके अलावा तीसरा भाव ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, सोशल मीडिया का होता है, कंप्यूटर का होता है, इंटरनेट का होता है। तो इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी, और गुरु पंचम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम की दृष्टि भी डाल रहे हैं। आप पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपका पूर्व संचित कर्म है। तो गुरु आपके पूर्व संचित कर्मों को एक्टिवेट करेंगे। अब आपके पूर्व संचित कर्म कैसे रहे हैं, पिछले समय में आपने किस तरह का कार्य किया है, उस कार्य का प्रतिफल गुरु आपको इस समय प्रदान करेंगे। आने वाले एक वर्ष तक, अप्रैल 2024 तक आपका पंचम भाव जागृत रहेगा, और पंचम भाव बहुत ही शुभ भाव है। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ना और गुरु का स्वामी होना धन की दृष्टि से बहुत ही शुभ है। गुरु तो इतना ही धन देते हैं जितने में आपका काम चल जाए, जितने में अपना जीवन आप आसानी से व्यतीत कर लें। लेकिन शुक्र अपार धन देते हैं, और शुक्र का गोचर कहाँ है? 12वें भाव में 7 जुलाई तक, और 12वां भाव विदेश का होता है, विदेशों से धन आपको मिलेगा। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव को प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो शुक्र धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, और शुक्र मंगल की युति बन रही है, मंगल चतुर्थ के स्वामी हैं। तो इतना धन प्राप्त होगा आपको कि आप घर की भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। अब ये साधन क्या हैं, इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे 7 जुलाई तक, और उसके बाद सब आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी,
व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। आप सज करके, संवर करके, वेल मेंटेन्ड होकर के, डैशिंग पर्सनालिटी को लेकर के अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शुक्र दशम के स्वामी हैं। तो शुक्र का प्रभाव ये होगा कि आप दशम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, सूर्य कुंडली के लाभ के भाव में 17 जुलाई तक हैं। 17 जुलाई तक सूर्य लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। कोई पैसा आपका कहीं रुका हुआ था, पैसा फंसा हुआ था, सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। आप अपने आत्मबल, अपने पुरुषार्थ के बल पर जो पैसा आपका रुका हुआ था, जो फंसा हुआ था पैसा, उस पैसे को आप प्राप्त कर लेंगे। सूर्य यहाँ पर राजा हैं और राजा के पास सब कुछ होता है, और राजा जब लाभ के भाव में गोचर करे तो सब कुछ देने में भी सक्षम होता है। सोशल नेटवर्क में वृद्धि करेंगे। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, राजनीति में उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपके संपर्क सूत्र इतने मजबूत होंगे कि आपको उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो हुई धन की स्थिति। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का विचार लग्न भाव से किया जाता है, और लग्न भाव के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। देखिए यहाँ 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर 17 जुलाई तक लाभ के भाव में है, तो स्वास्थ्य में हर तरह का लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी अगर आपकी कोई समस्या थी वो दूर होगी। लेकिन 17 जुलाई को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे। अब 12वां भाव अस्पताल का होता है, और सूर्य की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव जो होता है वो रोगों का होता है। तो 17 जुलाई से अगले 1 माह तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खास करके खाने पीने का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें। और चूंकि 6ठे भाव के स्वामी शनि हैं और शनि वक्री हैं, वक्री अवस्था में शनि स्लो हो जाते हैं, तो अगर एक बार कोई रोग आपको लग गया तो स्वस्थ होने में भी समय आपको लगेगा। और अगर आप सिरदर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर या जॉइंट पेन, आर्थराइटिस के शिकार हैं, तो थोड़ी समस्या आपकी बढ़ सकती है। और ये स्थिति 17 जुलाई से अगले 1 माह तक रहेगी। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और गुरु विस्तार के कारक होते हैं। अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो आप देखिएगा अगले 1 वर्ष के भीतर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और आप मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब आइए बात करें शिक्षा। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, और पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से
आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। भाग्य के भाव में देवगुरु जैसा शुभ ग्रह अगर गोचर करे, एक त्रिकोण के भाव में गोचर करते हुए दूसरे त्रिकोण का स्वामी बने और दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाले, तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है। और अभी तक राहु प्रभावित थे। राहु के प्रभाव से शिक्षा और कैरियर को लेकर आपके मन में जो असमंजस या भ्रम की स्थिति बन रही थी वो भी समाप्त होगी, क्योंकि अब राहु अंश बल से कमजोर हो चुके हैं, वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गोचर कर रहे हैं, तो राहु का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप पूरे मन से पढ़ाई पर फोकस करेंगे और साथ ही ये भी तय कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या बनना है, किस क्षेत्र में जाना है। पंचम भाव संतान का होता है, गुरु संतान के कारक होते हैं और यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है, कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं, या आप अपनी संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। पंचम भाव मनोरंजन का होता है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तो तीसरा भाव और पंचम भाव, पंचम पर भी गुरु की दृष्टि, तो जुलाई के महीने में आप देखिएगा कहीं ना कहीं आप टूर एंड ट्रेवल्स पर जरूर जाएंगे, कहीं मनोरंजन के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूँ, गुरु नवम भाव में है, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का है, नवम भाव भाग्य का है। अगर आप भाग्य का पूरा सपोर्ट चाहते हैं तो इस गोचर काल में कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए, देव दर्शन के लिए अवश्य जाइएगा। और अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो राहु का कोई प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं। करके देखिए, तीर्थ यात्रा पर जाइए, गंगा स्नान कीजिए और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। गुरु पंचम भाव को जागृत करेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बात करें लव रिलेशंस की, लव रोमांस की, तो इसका भी विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। पंचमेश गुरु हैं जो भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो आपको भाग्यवश कोई ऐसा लव पार्टनर मिलेगा जो कि आपकी आशाओं, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, आपके लिए पूरी तरह से समर्पित होगा। हालांकि 17 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और अगर आप रिलेशन में हैं तो सूर्य के दृष्टि पड़ने के कारण या तो आपका अहंकार जागृत होगा, आपका ईगो जागृत होगा, आप जिद करेंगे या आपका पार्टनर ऐसा करेगा, तो रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है। इससे आपको संभल करके रहना होगा। क्रोध पर काबू रखें, अहंकार पर काबू रखें और धैर्य बना करके रखें। जहां तक दाम्पत्य सुखों की बात है, मैरिज लाइफ की बात है, दाम्पत्य जीवन की बात है, सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और सप्तमेश हैं शनि। शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं, शनि सप्तम में षष्ठ राजयोग बना रहे हैं, लेकिन शनि वक्री हैं। शनि अपने ही घर में राजयोग बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, लेकिन शनि वक्री हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर, लग्न है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसका? आपके जीवन साथी का।
तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखें जीवन साथी के। शनि ड्राई प्लेनेट है, रिश्तों में दूरी बना देते हैं लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, मंगल शुक्र लग्न में है और मंगल शुक्र की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। मंगल शुक्र जब भी युति बनाकर गोचर करते हैं तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। और ठीक यही स्थिति व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में भी होगी। व्यापार के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा और चूंकि शुक्र धन दशम के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, आप पूरे मन से कार्य क्षेत्र पर कार्य करेंगे, कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार से आप दूसरों का दिल जीत लेंगे। आपके कैरियर की बात करें तो छठे भाव के स्वामी शनि हैं और दशम के स्वामी हैं शुक्र। कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र हैं। शनि सप्तम में है, यहाँ पर शनि व्यापार के क्षेत्र में असीम संभावनाएं लेकर के आएंगे और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। आप चौथे भाव की चीज़ों से व्यापार व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, भूमि भवन वाहन का व्यापार शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्र लग्नेश हैं और लग्नेश लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव में 7 जुलाई तक रहेंगे, तो विदेशों में कैरियर बनाने का योग बनेगा। और इसके बाद लग्न में आएंगे तो आप अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपने पर्सनालिटी के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर, अपने वाणी के बल पर कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। जहाँ तक भाग्य की बात है तो भाग्य पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य के कारक भाग्य के भाव में बैठे हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य का तो आपको पूरा फल इस गोचर काल में प्राप्त होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। बस छोटी मोटी सावधानियां जो मैंने बरताई हैं उसको आप ध्यान में रखें और साथ ही साथ अपने राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर का उपाय जरूर करें। इसके अलावा जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है उसका उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी
मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें।
साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।